Hello dear students, I am Sheikh Arama. This is lecture of Botany BSc second year and now today's our topic is plant physiology. आज के हम टॉपिक में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये जो प्रोसेस होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है ये। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। जो भी लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके मतलब लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, मतलब प्लांट करता है और वही केमिकल एनर्जी से हमें फूड प्रिपेयर होता हुआ दिखता है। यानी प्लांट क्या करता है, बेसिकली दो टाइप के प्रोसेस परफॉर्म करता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लांट की बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनिज्म में भी फूड प्रिपेयरिंग तो हम खुद से नहीं कर सकते, तो रेस्पिरेशन हमारे इसमें होता है। मगर जो प्लांट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो जो मेन प्रोसेस है हम इसमें पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ चुका है। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगी। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें केमिकल एनर्जी जो है अपने आप को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और स्टार्च बनाते हैं। बेसिकली हमें इतना पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो डे टाइम में होता है। और जो बेसिकली रेस्पिरेशंस के प्रोसेस होते हैं वो नाइट टाइम में होते हैं। मतलब नाइट टाइम में भी कौन सा वाला प्रोसेस होता है, क्रेब्स साइकिल। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी या आपको रिकॉल करनी ज़रूरी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि रेस्पिरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन, तो then you can say that inhalation या exhalation, but it is not it is a breathing process, not inhalation and exhalation is a respiration, because it is the transport of gases. You can say that it is defined by the transport of gases, oxidation of food और oxidation of organic molecule। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और वो जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि करेंसी है सेल की। यहाँ पर हमारे पास फूड मटेरियल ग्लूकोज ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्या बनेगा, हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। और मेन जो हमारा प्रोडक्ट है एटीपी। सेकेंड इज़ रेस्पिरेशन की दो टाइप्स है। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नली जो हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि एक्सटर्नली कुछ दिखता नहीं है हमें, तो क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन का इनपुट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं और ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है। यहाँ पर इंटरनली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, जो भी हमारे पास या जो भी प्लांट के पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जो भी शुगर है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या बनाएगा, एटीपी। वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट भी हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनती है। तो यहाँ पर
रेस्पिरेशन को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, फ्री ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, वो इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। और जो यहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। एनाएरोब्स, अगर हम यहाँ देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें ग्लूकोज लेते हैं 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन NO6 ऑक्सीजन के 6 यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एंजाइम होगा। एंजाइम के साथ ये हमें बाय प्रोडक्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल ऑफ वाटर इक्वली सब है ना डिवाइड होंगे और एनर्जी बन गई। एनर्जी हमारी ये ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए हुआ। मगर अगर हम लोग यहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन क्या ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल खुद ही ऑक्सीडाइज होएगा। मतलब यहाँ पर एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा इसका ऑक्सीडेशन हो के हम लोग को क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और सबसे पहले ये बनाएगा C2H5OH, तो मतलब क्या बना रहा है, इथेनॉल बना रहा है। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। वी नो दैट अगर ऑक्सीजन की नीड है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसा ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हायर ऑर्गेनिज्म में देखने मिलते हैं, और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो बैक्टीरिया या फंगी में देखने मिलते हैं। यहाँ पर एनारोब्स के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से, फैकल्टेटिव एनारोब्स और सेकेंड इज ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले सबसे पहले फैकल्टेटिव एनारोब्स के बारे में। तो ये जो एनारोब्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। मतलब ऐसे ही नहीं कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की नीड होती है यहाँ पर। और जो ऑक्सीजन की नीड होती है कोई ऐसा मीडिया होगा, मतलब अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें है ना एनारोब्स जो है सरवाइव नहीं कर पा रहे, ग्रो नहीं हो पा रही, उनकी सूटेबल मीडिया नहीं है, तो वो ऑक्सीजन का एनारोबिकली वो सरवाइव करते हैं। मतलब क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी वो रह लेते हैं। इसे कहते हैं हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब्स। मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, नीड होती है उसकी, मगर कभी कभी सूटेबल मीडिया नहीं मिलता है, उनको सूटेबल कंडीशन नहीं होती है, तो वो एनाएरोबिकली रेस्पिरेट करके सरवाइव कर लेते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की नीड बिल्कुल नहीं होती, मतलब यहाँ पर टोटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पर जो ऑब्लिगेट एनारोब्स है वो कॉमनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रेस्पिरेट कर रहे हैं,
बिना ऑक्सीजन के तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमने जैसे कि पहले की इक्वेशन में देखा, सेकंड इक्वेशन में, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल की जगह पे ये कभी कभी लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो लैक्टिक एसिड बनता है। बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कोई कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की ऐसी कौन सी टाइप है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जहाँ इथेनॉल प्रोड्यूस होता है ये टॉक्सिक है ना, टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड है, तो यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन आएगा इसका आंसर। ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये जो मैं आपको बता रही हूँ सब बेसिक थिंग्स है, इसे आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ये हमारा पार्ट 1 था। तो सबसे पहले मुझे ये भी बताना है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है इनमें। और जो यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू या प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और सीड के स्टोरेज में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और मतलब यहाँ पर जो बेसिकली टाइप्स बताइए, एग्जाम्पल बताइए, मतलब बता सकते हैं कि जो फ्लैशी फ्रूट होती है इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, सक्यूलेंट प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो सब कुछ पैरासाइटिक वर्म होते हैं, मतलब ये तो ऑर्गेनिज्म में आ गए ना, ये तो अलगी फंगी बैक्टीरिया कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि ये पैरासाइट है, वर्म है, इसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये था हमारा पार्ट 1। अगर आपको इसके पार्ट 2 पर वीडियो चाहिए तो बने रहे हमारी सीरीज़ के साथ। आज हमने फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है, सेकेंड पार्ट इसके बाद वाला होगा। आप इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या ऐसे अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।